मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान मंगलेश्वर महात्मा श्री आदिगुरुष्ण श्री शंकराचार्य श्री ज्ञान महाराज तुकाराम महाराज इत्यादि सब संतान के अलौकिक कारण कारण ऐसी कृपा से कठोर शाखा अंतर्गत कठोपनिषद का विचार करते हुए सूक्ष्म तारतम्य प्रत्यगात्मा को कैसा जानना चाहिए उसका कथन करते हुए इंद्रिय परायता अर्थ विश्व परमना मनसस्तु परामुदरी बुद्धिरात्मान परा इस मंत्र का विचार किया गया। इसमें बताया कि इंद्रियों से पर कौन है? अर्थ है। तो यहाँ पर अर्थ है तो अर्थ क्यों है? कहा कि वे अर्थ सूक्ष्म है, महान है और प्रत्यगात्म रूप है। प्रत्यगात्म रूप का अर्थ करते हुए लिखा टीका में प्रत्यग अनपायी स्वरूप भूता इत्यर्थ। यह प्रत्यग है और अनपायी स्वरूप भूता, इनके स्वरूप का आपाय नहीं होता। अनपायी स्वरूप वाले हैं, इनके स्वरूप की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए क्योंकि इसके प्रत्यगात्म रूप है ये इन्होंने कहा। और उसके बाद यह शंका करी ननु आर्थिव्य मनसा आरंभकम भूत सूक्ष्म पर। अब ये क्या क्या बताया कि मन का मनसस्तु परा बुद्धि आर्थिव्य परम मन है। यह अर्थ से पर जो पर कौन है? मन है और मन से भी परा बुद्धि है, यह बताया गया। तो इसके विषय में टीका में लिखा ननु आर्थिव्य मनसा आरंभकम भूत सूक्ष्म पर। ये ठीक है, अर्थ की अपेक्षा से मन को आरंभ करने वाला भूत सूक्ष्म पर है। तस्मात् और उसी मन से भी बुद्धारंभकम भूत सूक्ष्म परम इति, ये जो आपने बताया यह योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते कि कार्यापेक्षया ही उपादान उपचितावयवम व्यापकम अनपायी स्वरूप पंच प्रसिद्ध। कार्य जो भी कार्य होता है उस कार्य का अपेक्षा से उपादान कारण उपचित अवयव अधिक अवयव वाला होता है, व्यापक होता है और उसके स्वरूप की उसका स्वरूप अनुपायी होता है। और कार्य जब कार्य की अपेक्षा से कारण ज्यादा देर तक टिकने वाला होता है। यथा घटादि मृदादि, जैसे घटादि कार्यों का मृद इत्यादि कारण ये व्यापक है, अनपायी स्वरूप है, इसलिए वह और कैसा है? उपचिता हुए वाला भी है। और यहाँ पर आपने जो बताया मन की अपेक्षा से बुद्धि व्यापक है, अर्थात मन के भूत सूक्ष्म की अपेक्षा से बुद्धि के भूत सूक्ष्म व्यापक है, यही अर्थ होता है। न चाहिए भूत सूक्ष्माणाम परस्पर कार्य कारण भावी मानम अस्ति। लेकिन कहते हैं कि जो भूत सूक्ष्म है, मन के भूत सूक्ष्म और बुद्धि के भूत सूक्ष्म, इन दोनों में कार्य कारण भाव होने में कोई प्रमाण नहीं है। तो सिद्धांत उत्तर देते सत्यम, आपने जो कहा कि मन के भूत सूक्ष्म का बुद्धि के भूत सूक्ष्म कारण नहीं है, कारण है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, ये जो बताया वह सत्य है। तथापि ऐसा होने पर भी विषेंद्रीय व्यवहार से
मनोधीनता दर्शनात् मनस्तावद व्यापकम कल्प्यते, यह हमने कल्पना करी, क्योंकि जो विषय इंद्रियों का व्यवहार होता है वो मन के अधीन है, इसलिए इंद्रियों की अपेक्षा से, सबकी अपेक्षा से मन व्यापक है, इसकी हमने कल्पना करी। तच्च परमार्थतः एव आत्मभूतम इति केषांचित् भ्रमः। लेकिन किसी किसी को क्या लगता है कि वास्तविक रीति से वह मन उनका आत्मरूप ही इंद्रिय है, यह वास्तविक नहीं है, यह भ्रम है। तन निराशाय उत्तम मन शब्द वाच्यम भूत सूक्ष्म। उन लोगों के भ्रम का निराश करने के लिए यह मन शब्द को हमने भूत सूक्ष्म ले लिया। अन्नमयम ही सौम्य मनः इत्यादि श्रुते हैं भौतिकत्वावगमात्। अन्न भावाभ्याम उपचयापचय दर्शनात् भौतिकम एव तत्। कहते अन्नमयम ही सौम्य मनः इत्यादि श्रुति है, इस श्रुति से भी मन भौतिक है, यह ज्ञात होने से, अन्न के होने से उपचय और अन्य के अभाव से अपचय, ये थे देखे जाने से मन है तो कैसा है, भौतिक है। तस्य च संकल्प विकल्पादि लक्षणस्य अध्यवसाय नियम्यत्वात्। और संकल्प इत्यादि विकल्पादि रूप, हाँ वही संकल्प विकल्पादि रूप, आदि ने विकल्प नहीं किया ना। संकल्प विकल्पादि रूप जो मन है, उस मन के ऊपर वे नियंत्रण कौन करती है, अध्यवसाय नियम्यत्वात्। वह मन में भी अध्यवसाय अर्थात निश्चय के द्वारा वह मन नियम्य होता है, इसलिए बुद्धे ततः परत्वम, बुद्धि उस मन के अपेक्षा से पर है। बुद्धिश्च आत्मा इति केषांचित् अभिमान तद अपनयार्थम आह। बुद्धि ही आत्मा, ऐसा किन लोगों का अभिमान है, उनकी निवृत्ति के लिए यहाँ पर किसी को लगेगा कि बुद्धि आत्मा है, तो वह तब कहते हैं कि बुद्धि शब्द वाच्यम, क्या लिखा है, बुद्धि शब्द वाच्यम मनस आरंभकम भूत सूक्ष्मम। यह आत्मा नहीं है, तो क्या है, बुद्धि शब्द का वाच्य मन का आरंभक भूत सूक्ष्म है। संकल्प विकल्पाद्यारंभकत्वात् मनसोपि परा सूक्ष्मतरा महत्तरा प्रत्यगात्म भूता बुद्धि। ताकि संकल्प विकल्प आदि एक ये पूर्व में लिखा ही, देखिए क्या देखे, कर्णत्वात् इंद्रिय कर्णत्वादि इंद्रिय बुद्धेर भौतिकत्वम सिद्धम। इसलिए कर्ण होने के कारण इंद्रिय और बुद्धि इत्यादियों में भौतिकत्व ही सिद्ध होता है। कर्णंच स्वबुद्ध्या अहम उपलब्ध इति अनुभवात् सिद्ध। ठीक है नहीं, कर्णत्व ये कर्ण है, ये बुद्धि कर्ण है, इसे कैसे सिद्ध होगा, कहा कि स्वबुद्धिया मेरे बुद्धि के द्वारा मैं उपलब्ध करके इस तरह के अनुभव से यह सिद्ध है। ततो भूतावयव संस्थानेषु एवं अर्थादिषु उत्तरोत्तरम परापरत्वम कल्प्यम परम पुरुषार्थ दिदर्श ईशया। इसलिए कहते भूतों के अवयव जो अलग अलग अवयव संस्थान है, अलग अलग अवयवों का विभाग है, अलग अलग
संस्थान विषय संस्थान में ये अर्थ इत्यादि में, क्योंकि भूतों के एक अलग अलग अवयवों का अलग अलग पिंड बना हुआ है, उनमें उत्तर जो पदार्थ है उनमें परत्व और पूर्व पदार्थ में अपरत्व अर्थात निकृष्टत्व, बाद में आएगा तो उसमें उत्कृष्टत्व, ऐसी कल्पना की जाती है। इसलिए का परम पुरुषार्थ दिदर्श ईशया, परम पुरुषार्थ को दिखाने की इच्छा से यह कल्पना है। न तो अर्थादीनां परत्वं प्रतिपिपादयिषितम्, अर्थ इत्यादियों में वास्तविक परत्व ही प्रतिपादन करने के लिए इष्ट नहीं। इतना बताया। इंद्रिय व्यापाराय था, यह अर्थ में परत्व बताने की अपेक्षा हमको नहीं है। हमको इंद्रिय के अपेक्षा से अर्थ श्रेष्ठ है ये बताने में कोई भी तात्पर्य नहीं है। फिर किस लिए है? बस इतना तात्पर्य है कि परमात्मा उसकी प्रतिपादन करने की इच्छा से हमने कहा है। विषयों को श्रेष्ठता बताने के इच्छा से ये बताया नहीं है। क्यों? कहते प्रयोजनाभावात्, विषयादियों को, विषय हो, इंद्रिय के अपेक्षा से मन हो, बुद्धि हो, सभीयों को श्रेष्ठ बताने में क्या तात्पर्य है? कोई भी तात्पर्य नहीं, क्योंकि उनको श्रेष्ठ बताने से कोई प्रयोजन होगा नहीं और वाक्य भेद प्रसंग भी होगा। इसलिए वह कहने का तात्पर्य नहीं है। सुरनर तिर्यगादि नाम को तिर्यगादि बुद्धि नाम विदारकत्वात् सातत्य गमनात् आत्मा उच्यते। ये जो हिरण्यगर्भ है अंतिम में कहा ना बुद्धिरात्मा महान परा, इसे क्यों कहा कि ये बुद्धि आत्मा शब्द का प्रयोग क्यों कहा कि देव नर मनुष्य तिर्यक इन सभियों के बुद्धियों को धारण करने वाला होने से, यह सतत उसमें गमन करने वाला होने से हिरण्यगर्भ को भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। यह क्यों पड़ा? क्योंकि कल का जो विषय हुआ था उसमें बुद्धि और मन, ये दोनों शब्दों से उनका भूत शब्दवाच्य, मन शब्दवाच्य भूत सूक्ष्म और बुद्धि शब्दवाच्य भूत सूक्ष्म ही लिया था। लेकिन इन भूत सूक्ष्म में कैसे इसके अपेक्षा से सूक्ष्म है, तो यह कल्पना की गई है आत्म तत्व को जानने की अपेक्षा से। इतना बताया। अब ये जो महत को विश्व महान बताया, श्रेष्ठ बताया, तो उसके अपेक्षा से आगे और श्रेष्ठत्व का निरूपण करने के लिए एकादश क्रम का श्लोक देखिए। महत परमव्यक्तम् मव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः। महत परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः, क्योंकि महत से परम कौन है? अव्यक्तम। अव्यक्तम अर्थात प्रकृति। अव्यक्तात् पुरुषः परः, अव्यक्त की अपेक्षा से पुरुष श्रेष्ठ है। पुरुषान्न परम किंचित, पुरुष की अपेक्षा से कोई भी पर नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। सा काष्ठा सा परागति, वह पुरुष ही पराकाष्ठा है और वही परा उत्कृष्ट गति है, वही परम प्राप्य है। इसलिए पुरुष तक आकर रुक गए। अब इसी के विषय में देख लीजिए भाष्य। महता, या ऊपर मूल में भी महता है और भाष्य में महता प्रतीक ले लिया। महता अपि वही अर्थ है।
परम सूक्ष्मतरम प्रत्यगात्म भूतम सर्वमहत्तरम च अव्यक्तम, का कि महत से भी पर सूक्ष्मतर, अतिशय सूक्ष्म प्रत्यगात्म रूप सबकी अपेक्षा से महत्तर कौन है? अव्यक्त है। महत से भी सूक्ष्मतर प्रत्यगात्म रूप सबसे महान कौन हो गया? अव्यक्त। सर्वस्व जगतो बीजभूतम, वो कैसा है? सभी जगत का बीजभूत है, कारण रूप है। अव्याकृत नाम रूप सतत्वम, वह कैसा अव्यक्त? अव्याकृत है, जिसके अव्याकृत है नाम रूप। ऐसे सतत्व जो महत्त्व महत है, वह सर्व कार्य कारण शक्ति समाहार रूपम, वह अव्यक्त कैसा है? ताकि सभी कार्य और सभी कारण के शक्ति का समाहार समुदाय रूप है। सभी कार्य की शक्ति किसमें है? माया में। सभी कारण की शक्ति भी क्या किसमें है? माया में। सभी लिखा देखो, प्रलय टीका में लिखते हैं, प्रलय सर्व कार्य कारण शक्ति नाम अवस्थानम अभ्युपगंतव्य। प्रलय काल में सभी कार्यों के और सभी कारणों के शक्ति की अवस्थिति प्रकृति में ही होती है ना, सब लीन हो जाता है तो किसमें रहता है? प्रकृति में, अव्यक्त में। शब्दार्थ संबंध से शक्ति लक्षण से निर्वाहाय नित्यत्व निर्वाहाय, का कि शब्द अर्थ इनका जो संबंध है, शब्द और अर्थ का जो संबंध है उसका नाम है शक्ति। शक्ति रूपी जो शब्दार्थ संबंध है, उनके नित्यत्व के निर्वाहन के लिए यहाँ पर प्रलय काल में सभी पदार्थ, सभी कारण और कार्यों के शक्ति का समाहार प्रकृति में मानना चाहिए। तासाम शक्ति नाम समाहारो माया तत्व, उन सभी शक्तियों का समुदाय कौन है? माया। वही तो कहा कि सर्व कार्य करण शक्ति समाहार रूपम अव्याकृताकाशादि नाम अवाच्य, किसका अवाच्य है? अव्याकृत आकाश इत्यादियों का वह अवाच्य है कि नहीं? अवाच्यम परमात्मनि ओतप्रोत भावेन समाश्रित, वो प्रकृति किसमें ओतप्रोत है? परमात्मा में ही ओतप्रोत भाव से आश्रित है। जैसे ये दोरे होते, दोरे में पट ओतप्रोत भाव से प्रविष्ट है, क्योंकि आड़े वो टेढ़े यानी वो सीधे अड़े, ये जो दौर होता है ना, तो तंतु, उन्हीं तंतुओं में अथवा तंतु ही पट में ओतप्रोत है, और पट भी तंतुओं में ओतप्रोत है। तंतु के बिना थोड़ा ही पट होता है। वैसे ये प्रकृति परमात्मा में ही ओतप्रोत भाव से आश्रित है। जैसे वट कनिकायाम इव वट वृक्ष शक्ति ही, जैसे वट कनिका, वट वृक्ष का जो एकदम अतिशय छोटा बीज होता है, उसमें इतना बड़ा पेड़, उस बड़े पेड़ को उत्पन्न करने की शक्ति जैसे वट वृक्ष के छोटे से एकदम छोटा बीज होता है वट वृक्ष का, क्योंकि अन्यों के तो बीज बड़े होंगे, वृक्ष छोटे होंगे लेकिन बीज बड़े होंगे, लेकिन वट का वैसा नहीं, सबसे छोटा बीज होता है और उसमें इतना बड़ा वह वट वृक्ष निहित हुआ करता है। तस्मात् अव्यक्तात्पर सूक्ष्मतर कारणत्वात् प्रत्यगात्मत्वाच्च महान, इसलिए अव्यक्त से श्रेष्ठ, अतिशय सूक्ष्म, सभीयों का कारण होने से, प्रत्यगात्म रूप होने से
महांष्टो वह अव्यक्त महान भी है। उस अव्यक्त से भी महान कौन है? तो कहा पुरुष। अव्यक्ता पुरुष और अव्यक्त से महान है पुरुष। अतः पुरुष सर्वपूर्णात्, इसलिए उसे क्या कहते हैं? पुरुष। पुरुष क्यों कहते हैं? पूर्णत्वात् पुरुष, सबको पूर्ण करने वाला होने के कारण उसे पुरुष कहा जाता है। तत्तो अन्यस्य प्रसंगम निवारयन् आह, उससे भी अन्य कोई है। इस तरह की जो प्रसक्ति होती है उसका निवारण करते हुए कहा कि पुरुषान्न परम किंचित्, पुरुष से पर कोई भी नहीं है। यस्मान् नास्ति पुरुषात् चिन्मात्र गणात् परम किंचित्, जिस कारण से पुरुष से चिन्मात्र पुरुष से परम किंचित अपि वस्तुअंतरम न अस्ति, कोई भी दूसरी वस्तु नहीं है। तस्मात् सूक्ष्मत्व महत्व प्रत्यगात्मनां सा पराकाष्ठा, इसलिए सूक्ष्मत्व की, महत्व की, प्रत्यगात्म की पुरुष पराकाष्ठा है, काष्ठा है, निष्ठा है, पर्यवसान है, अंतिम स्थिति, सबसे सूक्ष्म, सबसे महत्व और सबसे प्रत्यगात्म रूप कौन है? पुरुष ही है, उससे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। अत्र ही इंद्रियेभ्यः आरभ्य सूक्ष्मत्वादि परिसमाप्ति ही, अत्र अर्थात परमात्मा में ही इंद्रियों से आरंभ करके सूक्ष्मत्व की समाप्ति होती है, अर्थात इससे आगे और कोई भी सूक्ष्म नहीं है। अनुरणीयान, इसलिए कहा अनु से भी अनु है, महत्व में यही। अतएव इसलिए अब ये परम अतिशय सूक्ष्म है, तो जितने भी प्राप्त करना चाहते हैं, अतएव च गंतॄणाम सर्वगतिमताम संसारिणाम, जो गमन करने वाले सभी गतिमान है, जो संसारी है, वो संसारियों की सा परा प्रकृष्ट गति, वह आत्मतत्व ही प्रकृष्ट श्रेष्ठ उत्कृष्ट गति है, प्राप्त करने का स्थान है, परम प्राप्त हुए कौन है? ताकि अरे जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आता, जो गीता में कहा ना, वही गति है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम् इति स्मृतयः। अभी एक शंका होती है, गति शब्द का जैसा हमने सुना है उसी की जगह गति अर्थ जाना, गमन, उसी अर्थ को मन में मान करके पूर्व पक्षी गति शब्द से यथाश्रुतम अर्थम गृहीत्वा, यथाश्रुत अर्थ को मान करके यहाँ पर शंका करना है। क्या शंका करता देखिए, ननु गतिश्चेत आगत्यापि भवितव्य। महाराज, यदि ये गति है, यहाँ पर गमन होता है, तो आगमन भी होना चाहिए ना। जहाँ मनुष्य जाता है वहां थोड़ा ही रहता है, वापस आता ही रहता है, नहीं आता है कि नहीं? ऊपर जाते हो तो वापस तो आते ही। गति है तो आगति अवश्य होनी चाहिए, गमन है तो आगमन होना ही चाहिए। कथम यस्मात् भूयो न जायते, फिर कैसे कहते हो कि पुनः ये उत्पन्न नहीं होता? गया है तो आना चाहिए ना, मरा है तो जन्मना चाहिए, फिर कैसे कहते हो कि पुनः वापस नहीं आता? तो उत्तर देते नहीं सदोषः,
ये कोई दोष नहीं है। सर्वस्य पर प्रत्यगात्मत्वात् अवगतिरेव गति इति उपचर्यते। गति अर्थात वास्तविक रीति से जाना नहीं है, जाएगा तो आएगा, स्वर्ग आदियों में जाते तो आते, लेकिन ये गति शब्द का अर्थ वास्तविक गमन नहीं है। आगे सर्वस्य प्रत्यगात्मत्वा विषय प्रत्यगात्मत्वा, यह आत्मा सभी का प्रत्यगात्म रूप है। सभी का प्रत्यगात्म रूप होने से अवगतिरेव गति इति उपचर्यते। अवगति अर्थात ज्ञान ही इसकी गति, और कोई नहीं, ज्ञान को ही अवगति, ये यहाँ पर गति कहा जाता है। अवगतिरेव अर्थात ज्ञान ही गति है, ऐसा उपचार किया जाता है, गौण प्रयोग किया जाता है। प्रत्यगात्मत्वञ्च दर्शितम् इंद्रिय मनोबुद्धि परत्वेन, और इसे प्रत्यगात्मत्व भी बताया, ये प्रत्यगात्म रूप भी बताया। इंद्रिय मनो बुद्धि परत्वेन, इंद्रिय मन बुद्धि इनकी अपेक्षा से श्रेष्ठ होने के कारण इसे प्रत्यगात्म रूप भी बताया। यो ही गंता स्व अगतम अप्रत्यग रूपम गच्छति अनात्मभूतम न विपर्य। देखो, जो गमन करने वाला होता है ना, वो कहाँ जाता है? समझ में आ रहा है ना? हा? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में तो आ रहा है ना? इतना ही कहा कि ये प्रत्येक आत्मा में गति नहीं होती, यहाँ पर ज्ञान को ही गति कहा है। ये प्रत्येक आत्मा रूप आत्मा है, सबका प्रत्येक आत्मा, ये इंद्रिय व्यपराय करता है, इस परंपरा से बता ही दिया। अच्छा, और एक बता रहे हैं, जो गमन करने वाला होता है वो जाता है कहा? जो अगत हो, जहां पर गया न हो, वहां जाता है ना? दूसरा, अप्रत्यग रूपम, जो प्रत्यगात्म रूप नहीं है उसको जाता है, वहां जाता है। जो अनात्म रूप है उसको जाता है। आत्मा न विपर्य है, इसके विपरीत जो आत्मा है उसका आत्मा में गमन नहीं होता। जो अपना स्वरूप है वहां पर गमन नहीं होता, और जिसको नित्य प्राप्त है वहां पर गमन क्या होगा? यह आत्मा तो कैसा है? नित्य प्राप्त है, प्रत्येगात्म रूप है, और आत्म रूप है, इसलिए यहाँ पर गमन नहीं होता। तथा च श्रुति, उसी तरह श्रुति प्रमाण भी है। क्या कहा? अनध्वगा अध्वसो पारैष्णव इत्यादि। क्या अनध्वगा? अनध्वगा जो अनध्वगा, जो मार्ग में, जो मार्ग रहित है। पारैष्णव, पार जाने की इच्छा कर रहे हैं, ये ऐसे अध्वसु पारैष्णव, मार्गों में पार गए हुए, जिनको कोई मार्ग नहीं है और मार्ग से जो पार प्राप्त हो चुके हैं, मार्ग से पार आत्मरूप हो चुके हैं ना, इनके लिए कोई मार्ग है क्या? मार्ग नहीं है। फिर इनको ज्ञान ही अवगति है, अन्य कोई अवगति ही गति है, अर्थात ज्ञान ही गति है, अतिरिक्त गति नहीं है। तथा च दर्शयति प्रत्यगात्मत्वं सर्वस्य, उसी तरह यह सभी का प्रत्यगात्मा है, यह श्रुति दिखाती है।
तो देखिए, एष सर्वेषु भूतेषु येषु सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मान प्रकाशते गूढोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। एष सर्वेषु भूतेषु, एषः सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा न प्रकाशते। आग्रया सूक्ष्मदर्शिभिः अग्रया सूक्ष्मया बुद्धिया दृश्यते। यह आत्मा सर्वभूतों में गूढ़ है, गुप्त है। न प्रकाशते, प्रकाशते अर्थात सबको ज्ञात होता है क्या? सब में आत्म तत्व निहित है, लेकिन सबकी उपलब्धि होती है। गूढ़ होने के कारण सभी प्राणियों के बुद्धियों में है, सभी प्राणियों में आत्मा है, लेकिन कैसा है? गुप्त रूप से, गूढ़ रूप से है, इसलिए उसका प्रकाश नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। फिर किसके द्वारा दिखता है? कहते सूक्ष्म, सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्मया अग्रया बुद्धिया दृश्यते। सूक्ष्म एकाग्र बुद्धि के द्वारा देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा एकाग्र बुद्धि से वह आत्म तत्व देखा जाता है, उसका साक्षात्कार किया जाता है ना? उसके बिना साक्षात्कार सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही किया जाता है, अन्यथा नहीं। देखिए, एष पुरुषः सर्वेषु ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु भूतेषु गूढ़ः संवृतः अर्थात आच्छादितः। यह आत्मा सर्वेषु सभी अर्थात ब्रह्मदेव से लेकर चिलट तक, एकदम छोटे से छोटे प्राणी तक सभी प्राणियों में, भूतों में गूढ़ है, आच्छादित है। दर्शन श्रवणादि कर्म वो कैसा है? दर्शन श्रवण इत्यादि कर्म वाला है। विद्या माया छन्न, अविद्या माया छन्न, अविद्या रूपी माया के द्वारा यह आच्छादित है। अविद्या का तात्पर्य ज्ञान को हटाने वाली और माया का तात्पर्य मिथ्यात्व। माया से मिथ्यात्व अपेक्षित है और अविद्या से ज्ञान निरस्यत्व यह अपेक्षित है। इसलिए आत्मा न प्रकाशते, इसलिए यह आत्मा कस्यचित आत्मत्वेन न प्रकाशते, किसी को यह आत्म रूप से प्रकाशित नहीं होता। इसलिए कहा नाम प्रकाश सर्वस्य। आगे योग माया समावृत मूढ़ोयम न विजानाति लोको मामजमोयम। नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, योग माया के द्वारा आच्छादित हुआ है आत्मतत्व। न ऐसा मैं प्रकाशित नहीं होता, किसी को भी किसको भी मेरा ज्ञान नहीं होता, क्योंकि योग माया के द्वारा यह आच्छादित। और आगे का यदयम अहो अति गंभीरा दुर्वगाया विचित्रा माया। अहो
ये माया अतिशय गंभीर है, दुर्लभा यह है, इसको जानना बहुत कठिन है। कैसी है? गंभीर है। जैसे कहा कि नक्र इत्यादियों के द्वारा युक्त जैसे गंगा का हृदय होता है, गंगा का जल तालाब इत्यादि हो, तो जैसे अतिशय गंभीर है। और है कैसी? दुर्लभा, जानने के लिए भी अतिशय कठिन, अघटित घटना पटी ऐसी माया। ऐसी माया विचित्र है, विचित्र माया चय्यम, यह माया अतिशय विचित्र है। यद यस्मात्, जिस कारण से अतिशय विचित्र है, तस्मात् अयम सर्व जंतु परमार्थतः, परमार्थ सत तत्व अपि एवं बोध्यमान अहम परमात्मेति न गृह्णाति। क्योंकि अयम सर्व जंतु, यह सभी जीव परमार्थतः, अर्थात परमार्थ सतत्व है, सद्रूप तत्व है, परमार्थ रूप है होने पर भी एवं इस तरह बोध्यमान होती, परमार्थ बोध किया कि तो परमात्मा रूप है, ऐसा बोध किया जाने वाला होने पर भी हम परमात्मा इति न गृह्णाति, मैं परमात्मा ऐसा नहीं समझता। अनात्मानम देहेन्द्रियादि संघातम आत्मना दृश्यमानम होती, जो अनात्मा देहादि इंद्रियादि संघात है, उस संघात को आत्मना दृश्यमानम अपि, यह अपने आप को दृश्यमान होने पर भी देखो, अनात्मानम देहाद्रि संघातम, ये आत्मा के, ये आत्मा का अनात्म रूप देहेन्द्रियादि संघात, ये हम देखे जाने पर भी, दृश्यमान होने पर भी, कैसा? घटाधिवत है ना, घटाधिवत ये देखा जाता है तो भी मनुष्य क्या बोलता है? अहम अमुष्य पुत्र, मैं इसका बेटा हूँ। तो काहे का बेटा? तो सबका तो अधिष्ठान है ना, बेटा तो देह है ना, ना कोई किसका बाप, ना किसका बेटा, ये तो सब है, यह प्रकृति का खेल है ना, नहीं है? मैं आपको है ना, ये फिर तो विचित्र हो जाएगा। पुत्र इति अनुच्यमानोपि गृह्णाति, ऐसा बोलने वाला भी ये ग्रहण ही कर लेता है कि नहीं? इस देहादियों को ये ग्रहण करता है। नूनम परस्यैव माया मुह्यमान सर्वलोक बम्रमिति, नूनम अर्थात निश्चित ही परमात्मा की माया के द्वारा वारंवार मोहित होने वाला, मुह्यमान अर्थात वारंवार मोहित होने वाला सब लोग बम्रमिति, वारंवार भ्रमित होते हैं। तथा च स्मरणम, उसी तरह स्मृति प्रमाण दिया, नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समार्थ, मैं योग माया के द्वारा आच्छादित होता हुआ, जिसको भी प्रकाशित नहीं होता। कहा कि आपने प्रकाशित नहीं होता है, कैसे कहा? धनु विरुद्धम उच्यते, ये तो विरुद्ध बोल रहे हो, मेरा निर्णय होता। पहले भी बताया कि मत्वा धीरो न शुचिति, जान करके बुद्धिमान शोक नहीं करता।
न प्रकाशते है ना, जान करके शोक नहीं करता और न प्रकाशते, तो परस्पर विरुद्ध है ना। पहले कहा जान कर और बाद में कहा कि नहीं जानता। जानता है और नहीं जानता, ये परस्पर विरुद्ध बताए कि नहीं? ये सरल है, विरुद्ध है। क्या करना? एतद एवं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं। क्यों कहते हैं? असंस्कृत बुद्धि अविज्ञेयत्वात् न प्रकाशते। किन लोगों को प्रकाशित नहीं होता? कहते असंस्कृत बुद्धि, जिनकी बुद्धियों में कुछ संस्कार नहीं, असंस्कृत है बुद्धि जिनकी, ऐसे पुरुषों को यह अविज्ञेय होने से न प्रकाशते, यह प्रकाशित नहीं होता, ये बताए। और जिनकी बुद्धि एकाग्र है, सुसंस्कृत है, उनके द्वारा जाना जाता है, ये भी कहते हैं। दृश्यते तु संस्कृतया अग्रिया अग्रमिव अग्रिया, कहते संस्कृत बुद्धि के द्वारा, एकाग्र बुद्धि के द्वारा, जैसे अग्र की तरह जिनकी बुद्धि, जैसे टोक होता है ना, टोक कैसा? सूक्ष्म सूचिका का, उसकी तरह तया एकाग्रया उपेतया, अरे एकाग्रता से युक्त जो बुद्धि है, इसके द्वारा इति एतत् सूक्ष्मया, इस तरह से जो अतिशय सूक्ष्म बुद्धि है, उसके द्वारा सूक्ष्म वस्तु निरूपण परया, सूक्ष्म वस्तुओं का निरूपण परक जो बुद्धि है, उसके द्वारा यह जाना जाता है, ठीक है नहीं? देखा जाता है। कई किन लोगों के द्वारा? इस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व को जान लिया, जानते हैं, जाना जाता है। कहते हैं सूक्ष्मदर्शी भी, जो सूक्ष्मदर्शी पुरुष है, उनके द्वारा ही जाना जाता है। इंद्रिय व्यापारार्थ इत्यादि प्रकारेण, इंद्रियादियों से अर्थ विषय पर श्रेष्ठ इत्यादि प्रकार से सूक्ष्मता पारंपरिक दर्शन है, सूक्ष्मता के परंपरा के दर्शन से परम सूक्ष्म द्रष्टुम शीलम येषान्ते सूक्ष्म दर्शन, अतिशय सूक्ष्म तत्व देखने का स्वभाव है जिनका, उसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। उन्हीं सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा अर्थात पंडितों के द्वारा इस आत्म तत्व का साक्षात्कार किया जाता है, अन्यों के द्वारा नहीं। ये एक साधन है जो बताया गया। तत्पश्चात बाकी विचार बाद में रखा जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते